शिक्षक निभा रहे मतदाता शिक्षक की भूमिका। रामपुर में 2026 पुनरीक्षण के लिए गणना प्रपत्र अभियान शुरू, 2003 की सूची ही अंतिम साक्ष्य। रामपुर लोकतंत्र को मजबूत बनाने की दिशा में भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण 2026 का महाअभियान जनपद रामपुर में शुरू हो गया है। जिला निर्वाचन अधिकारी अजय कुमार द्विवेदी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस प्रक्रिया की विस्तृत जानकारी दी, जिसमें 1826 बीएलओ, बूथ लेवल अधिकारी और 202 सुपरवाइजरों को लगाया गया है। इस अभियान में बड़ी संख्या में शामिल शिक्षक अपनी पारंपरिक जिम्मेदारी से हटकर घर घर जाकर मतदाता शिक्षक की महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। जिलाधिकारी ने बताया कि बीएलओ सर्वप्रथम प्रत्येक मतदाता के घर जाकर गणना प्रपत्रों को 2 प्रतियों में उपलब्ध करा रहे हैं। इन प्रपत्रों को विशेष रूप से तैयार किया गया है, जिसमें निर्वाचक का नाम, एपिक नंबर, भाग संख्या, क्रम संख्या, विधानसभा की प्रविष्टि, मुद्रित फोटो और एक क्यूआर कोड पहले से मौजूद है। बीएलओ का काम सिर्फ फॉर्म वितरित करना नहीं, बल्कि मतदाता को आवश्यक जानकारी भरकर हस्ताक्षरित करने के लिए शिक्षित करना है। बीएलओ कम से कम 3 बार मतदाता के घर जाकर फॉर्म संग्रह करने का प्रयास करेंगे। प्रक्रिया को अत्यंत सरल और त्रुटि रहित रखने के लिए स्पष्ट निर्देश जारी किए गए हैं कि गणना प्रपत्र वितरण और संग्रहण के दौरान साक्ष्य के रूप में केवल 2003 की मतदाता सूची का रिकॉर्ड ही लिया जा सकता है। इसके अलावा अन्य कोई दस्तावेज इस दौरान स्वीकार नहीं किया जाएगा। फॉर्म अपलोड करने के लिए केवल मतदाता के हस्ताक्षर अनिवार्य हैं। यह महत्वपूर्ण है कि यदि मतदाता के पास कोई दस्तावेज नहीं है, लेकिन उसने गणना प्रपत्र हस्ताक्षरित कर दिया है, तो भी बीएलओ को इसे कारण के साथ अपलोड करना होगा। इसके अतिरिक्त बीएलओ इस दौरान मृत, शिफ्ट हुए, अनुपस्थित और डुप्लीकेट मतदाताओं का चिन्हीकरण भी करेंगे और जांच के बाद विवरण को बीएलओ ऐप पर अपलोड करेंगे। मतदाता से विवरण भरवाने के पश्चात बीएलओ हस्ताक्षरित फॉर्म की एक प्रति अपने पास रखेंगे और दूसरी प्रति पर हस्ताक्षर कर पावती के रूप में मतदाता को लौटा देंगे। मतदाताओं की सुविधा के लिए वे voters.eci.gov.in का लिंक पर अपने बीएलओ की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और अपना गणना प्रपत्र ऑनलाइन भी भर सकते हैं। सहायता के लिए टोल फ्री नंबर 1950 04 नवंबर 2025 से संचालित और जिला निर्वाचन अधिकारी कार्यालय एवं विधानसभा स्तर पर हेल्प डेस्क स्थापित किए गए हैं। इस अवसर पर पुलिस अधीक्षक विद्यासागर मिश्र एवं अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व, उप जिला निर्वाचन अधिकारी संदीप कुमार वर्मा भी उपस्थित रहे, जिन्होंने अभियान की सफलता के लिए अपनी प्रतिबद्धता व्यक्त की। पारदर्शिता से संबंधित नहीं है, ये जो मतदाता सूची है उसके पारदर्शिता से संबंधित है। जो मतदाता सूची है उसका वैलिडेशन, उसका वेरिफिकेशन, पुनरीक्षण किया जाना है, जो प्रक्रिया की जा रही है। सर, जनता में इसको लेके काफी भ्रम है, खासकर कम्युनिटी में, कि अगर वोटर कार्ड ये नहीं बना तो पता नहीं क्या क्या हो जाएगा। इसको लेके आपका क्या संदेश है? वोटर कार्ड बनाने की जो प्रक्रिया है ये पब्लिक में है, चुनाव आयोग के पोर्टल पे है, बीएलओ के माध्यम से भी सूचना दी जा रही है। और मैं आपको बता दूं, सभी पार्टियों के बूथ लेवल एजेंट्स सभी ने नामित किए हैं, वो अपने बूथ लेवल एजेंट के माध्यम से भी लोगों को जानकारी दे रहे हैं, उनके फॉर्म भरवाने में भी मदद कर रहे हैं। वो भी अपने स्तर से उनकी भ्रांतियां दूर कर सकते हैं। ये ओपन और ट्रांसपेरेंट प्रोसेस है, सभी कुछ ऑनलाइन उपलब्ध है, कहीं से कोई इस प्रकार की दिक्कत नहीं आने वाली है। मतलब ना तो किसी वोटर को कोई परेशानी आने देंगे आप, और ना किसी तरह की समस्या है, लोग ना घबराएं। जो सारा प्रोसेस है वो ऑनलाइन है और डिजिटाइज्ड है, 100% एक्यूरेसी के साथ इसको किया जाना है, इसमें कहीं कोई एरर की गुंजाइश ही नहीं। सर, एसआईआर से जनता को क्या सीधा लाभ मिलने वाला है, कोई 2 उदाहरण देकर बताइए जनता को। देखिए, जो मतदाता सूची है जिसके आधार पर मतदान होता है, ये हमारे लोकतंत्र का मूल आधार है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि जो हमारी वोटर लिस्ट हो वो प्योर हो, वो करेक्ट हो। तो अल्टीमेटली जब वोटर लिस्ट करेक्ट होगी तो उसका सीधे सीधे जनता को लाभ मिलेगा। इसका ये भी उद्देश्य है, कई ऐसे मतदाता हो सकते हैं जिन्होंने एक से ज़्यादा जगह अपना वोटर कार्ड बनवा रखा हो, ऐसे लोग उसमें छंट जाएंगे। ऐसे लोग जो मृतक हो गए हैं या कहीं अन्य जगह शिफ्ट कर गए हैं, तो उनका भी वोटर कार्ड यहाँ पे होगा, वो वोटर कार्ड उनका यहाँ से जो वोटिंग लिस्ट में से उनका नाम हटेगा। तो ये जो वोटर लिस्ट का करेक्शन है ये बहुत ज़रूरी है। 27 अक्टूबर से शुरू हुई है। हमारे पास 27 अक्टूबर को जनपद रामपुर में लगभग 17,57,000 वोटर्स हैं जो रजिस्टर्ड हैं। ये जो पूरी प्रक्रिया है, इसमें जो अक्टूबर 2025 की जो वोटर लिस्ट है उसके वेरिफिकेशन की प्रक्रिया है, उसके वैलिडेशन की ये प्रक्रिया है। इसमें जो सभी वोटर्स हैं उनको एक गणना प्रपत्र दिया गया है जिसको हम इनुमरेशन फॉर्म कहते हैं। उस इनुमरेशन फॉर्म को उनको भर के देना है बीएलओ को,
और अगर वो उसको सीधे भी ऑनलाइन पोर्टल पर भर सकते हैं, और अगर वो ऐसा नहीं कर पा रहे हैं स्वयं से, तो BLO की मदद लेके भी उसको भर सकते हैं। अगर उनका स्वयं का या उनके माता पिता किसी संबंधी का 2003 की वोटर लिस्ट की सूची में नाम है, तो वो उसका उल्लेख अपने जो गणना प्रपत्र है उसमें करेंगे। इसके बाद सभी जो इनुमरेशन फॉर्म हैं जब कलेक्ट हो जाएंगे, तो जिनका 2003 से मैपिंग हो रहा है वो वैलिडेट हो जाएगा, और उसके अतिरिक्त जो इनुमरेशन फॉर्म के सापेक्ष जो वोटर्स होंगे उनको एक नोटिस इशू होगा, और उस नोटिस के क्रम में उनको अपने आयु निवास संबंधी प्रपत्र जो है प्रस्तुत करने होंगे। BLA के माध्यम से उनको कलेक्ट कर लिया जाएगा, और ERO का उसमें अंतिम निर्णय होगा, और उनका वोटर कार्ड अगर वो सही पात्रता अर्हता रखते हैं तो वो बन जाएगा। सर, ये जो गलतफहमियां लोगों के बीच में पनप रही वो किस तरह से खींचेगा? देखिए, जो आगे हम वोटर बन पाएंगे या नहीं? आयोग की एप्लीकेशन है जिसके माध्यम से फॉर्म को अपलोड किया जाना है, उसमें एक ऑटोमेटेड सॉफ्टवेयर है जो फोटो को कैप्चर करता है। उसमें जो ह्यूमन फेस है उसके शेप का पैटर्न बना हुआ है, और जब उस पैटर्न में फोटो फिट हो जाता है जो आपके फॉर्म पे लगा हुआ है, वो उसको कैप्चर कर लेता है। तो इसमें कहीं भी पैनिक होने की जरूरत नहीं है। सर, जो लोग पढ़े लिखे हैं उनके लिए दिक्कत नहीं है, लेकिन जो लोग साक्षर नहीं हैं, दूसरी बात जो लोग बुजुर्ग हैं, जब वोट पड़ते होंगे घर पे वोट डालने के लिए जाते हैं, उनके लिए कोई एक ऐसा हेल्प लाइन नंबर के उन लोगों की मदद, पढ़ा लिखा तो कर लेगा अपना काम, लेकिन जो साक्षर नहीं है, हेल्पलाइन नंबर भी हैं, स्थानीय भी हैं, चुनाव आयोग के भी हैं, पोर्टल भी हैं, और इसके इतर जो है BLO जो है एक बूथ पे है जिसमें लगभग 1000 जो है वोटर्स होते हैं, और वो घर घर जाके जो फॉर्म्स उनको कलेक्ट करता है। तो इसीलिए 1000 की संख्या पे एक BLO को रखा गया है ताकि वो लोगों को असिस्ट कर सके, और वो उससे कोई भी जानकारी लेना चाहते हैं या अपना फॉर्म भरवाना चाहते हैं उससे कर सकते हैं। इसके साथ ही सभी राजनीतिक पार्टियों ने भी बूथ लेवल एजेंट्स अपने नियुक्त किए हैं, और वे भी उनके माध्यम से भी लोग जानकारी या मदद। जिन्हें क्या हो जाएगा? देखिए, मैंने आपसे कहा कि जो अक्टूबर 2025 को हमारी जो मतदाता सूची है, ये उसका जो है पुनरीक्षण है, उसका वेरिफिकेशन हो रहा है, और इसके बाद भी अगर कोई व्यक्ति छूट जाता है तो एक वो फ्रेश फॉर्म 6 भर के, जैसे रूटीन में समरी रिवीजन में होता है, उस प्रक्रिया के अंतर्गत अपना वोट बनना है। चाहे उसका वोट ऑलरेडी बना हुआ है और उसके बाद वो फॉर्म नहीं पहुंचा, वोट ऑलरेडी बना हुआ है और ये फॉर्म नहीं पहुंचा, ये फॉर्म 100% सबको देना है और सभी के फॉर्म को अपलोड करना है। ये BLO की जिम्मेदारी है, ये हमारी जिम्मेदारी है, इसको हम सुनिश्चित करें। सर, पब्लिक में इन केस फॉर्म दिया है और अगर वो उस फॉर्म को वापस नहीं कर रहे हैं तो 3 बार BLO उनके आवास पे जाएगा, तो प्रयास करेगा कि उनसे संपर्क करेगा और इसको लिखा पढ़ के लेके आएगा। अगर वो 3 बार जाने पे भी नहीं मिलते हैं तो उसको एब्सेंट मार्क किया जाएगा। ये जो फॉर्म कलेक्ट वोट नहीं बनेगा। कुछ लोगों ने ये कहा है कि उनके वोटर ID है, उनके पास गए तो बोल रहे हमारे डेटा में है नहीं, हमारे लिस्ट में नहीं, लेकिन उनके पास वोटर ID वगैरह बना है, पिछले में वोट डाले हैं वो लोग। अभी उन्होंने नगर पालिका में कई लोग हैं इस तरीके के। ऐसा कोई भी प्रकरण है वो हमारे तहसील में या मुख्यालय पर संपर्क कर सकते हैं, ऐसी सभी समस्याओं का निदान करेंगे। डीएम सर, क्या लगता है अगर वोटर कार्ड बना हुआ है तो हमारे पास सूची है, पूरे 17.5 लाख लोगों की सूची है, जितने वोटर कार्ड बने वो पूरी सूची हमारे पास है। अतः यह संभव नहीं है कि उसका वोटर कार्ड बना हुआ है और उसका लिस्ट में नाम नहीं है, फिर भी अगर ऐसा कोई प्रकरण आता है, हाँ, अगर फॉर्म नहीं पहुंचाए तो अभी हो सकता है कुछ 50-100 लोगों को अभी भी फॉर्म न मिला हो, वो संपर्क कर सकते हैं, उनको फॉर्म मिल जाएगा। और 100% लोगों को फॉर्म दिलाना ये हमारा काम है, ये हम सुनिश्चित करेंगे। डीएम सर, क्या लगता है SIR के बाद 7 लखनऊ की हर बड़ी हलचल, अपराध की सच्ची खबरें, द लखनऊ टाइम्स, सबसे तेज, सबसे सही।